भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर क्षेत्र में फैला विशाल मौर्य साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात तुरंत ही बिखरने लगा और केवल 50 सालों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। केंद्रीय सत्ता की इसी दुर्बलता के कारण भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र इंडो ग्रीक शासकों के हाथ लगा, तो पूर्व में कलिंग राज्य ने भी विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इसी समय कलिंग राज्य के पश्चिम में स्थित दक्कन क्षेत्र में भी एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसने आगे चल के समूचे दक्षिण मध्य भारत पर अपना वर्चस्व बना लिया। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य, तो अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। तो आओ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सातवाहन राजवंश के बारे में जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सातवाहन वंश का प्रारंभिक इतिहास तथा उनके कार्यकाल के बारे में भारतीय इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत आदि पुराणों में सातवाहन राजाओं का वर्णन आंध्रभृत्य अर्थात आंध्र का सेवक इस नाम से किया गया है। इसलिए कुछ इतिहासकार इन्हें आंध्र सातवाहन इस नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज मौर्य काल में मौर्यों के सेवक रहे होंगे, लेकिन दक्कन के उत्तरी भाग से प्राप्त प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि मौर्यों के पतन काल में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार सातवाहनों ने दक्कन की तरफ बढ़कर अपने आप को मौर्यों से स्वतंत्र कर लिया होगा और यहीं से प्रारंभिक सातवाहन राज्य का निर्माण भी हुआ होगा। यहाँ का प्रतिष्ठान अर्थात आज के महाराष्ट्र में स्थित पैठण सातवाहन राजाओं की राजधानी का स्थान हुआ करता था। नानीघाट शिलालेख में वर्णित सूची के अनुसार राजा सिमुक को सातवाहन राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इस अभिलेख में इनका वर्णन राजा सिमुक सातवाहन ऐसे किया गया है। उन्होंने 30 ईसा पूर्व से लेकर 7 ईसा पूर्व तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। यद्यपि उनके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पुराणों से हमें ये ज्ञात होता है कि कण्व शासकों की शक्ति का नाश कर तथा बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके राजा सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। पुराणों में उन्हें सिमुक के अतिरिक्त शिशुक, सिंधु तथा शिप्रक आदि नामों से भी पुकारा गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासन काल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, परंतु अपने शासन काल के अंत काल में वह पथभ्रष्ट तथा क्रूर हो गया, जिस कारण उसे पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी गई। राजा सिमुक की मृत्यु के समय उनके पुत्र की आयु कम होने के कारण उनका भाई कान्हा अगला सातवाहन शासक बना। आगे राजा कान्हा ने भी लगभग 18 सालों तक शासन किया।